नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र की मां से उसके बेटे ही गैंग रेप कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हड़पा जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान को खत्म किया जा रहा है और लोकतंत्र के नाम पर अधिनायकवाद स्थापित किया जा रहा है। लेकिन वही जो हमसे सदियों बाद में बना लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में लोकतंत्र का एक शानदार चेहरा दिखता है जोहरान ममदानी के रूप में। और उस देश में एक मुसलमान और हिंदू का बेटा जाकर के मेयर बन जाता है उस शहर का जो सबसे बड़ा शहर है। वह बेटा जो हिंदुस्तान का बेटा है वो जाकर के मेयर बन जाता है वहां के राष्ट्रपति को चुनौती देते हुए। उस राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर है, जिसके आगे भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर कर देता है, लेट जाता है। जी हां, यही तो हो रहा है। एक तरफ सूरज उग रहा है और एक तरफ सूरज को जबरन अंधेरे में ढकेला जा रहा है। जी हां, यही भारत में हो रहा है। तो आज इसी पे आपसे बात करता हूं। 5 तरीके की वोट चोरी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और भारत को बनाने वाले 5 लाख उस गांधी नेहरू परिवार के वंशज राहुल गांधी 90,000 तकरीबन आज वो खुलासे किए कि जिसके बाद में और ये सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो, उसका वैचारिक संगठन आरएसएस हो या उसके कारिंदे हो, सब कांप उठे और बौखलाने लगे। सवाल किया गया चुनाव आयोग से और जवाब भाजपा देने लगी। आपको दिखा दिया। जी हां, अगर महादेवपुरा के बाद आलन के बाद और चुनाव आयोग, ये वही चुनाव आयोग है तो हम इसके बारे में जो आज भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसमें अगर वो आज भारत के लोकतंत्र पर एक कलंक बन गया है। उसका मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ते एक बदनुमा दाग की तरह लग गया है। जी हां, बदनुमा दाग, इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि उसने भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया है। मैं जब ये बातें करता हूं तो हमें ये जानना चाहिए, जोहरान ममदानी जिनके पिता उस गुजरात के मुसलमान थे, पढ़े लिखे विद्वान, हिस्ट्री के प्रोफेसर, और उनकी मां जो केरल की एक हिंदू परिवार की, नायर फैमिली की, मीरा नायर, वो दोनों विवाह करके अमेरिका चले गए और वहां पर उनके बेटे जोहरान ममदानी वो एक क्रिश्चियन लेडी से शादी करते हैं और उसके बाद में लोकतांत्रिक विचारों के साथ में खड़े हो जाते हैं। और आज तक अमेरिका के इतिहास 35 साल का वह युवा न्यूयॉर्क शहर का, जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली शहर है, उसका मेयर चुन लिया जाता है। जी हां, और यह तब चुना जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति धमकी दे देता है, सरेआम देता है कि यदि जोहरान को चुना गया तो हम न्यूयॉर्क का ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। बावजूद इसके न्यूयॉर्क की जनता उस सर्वधर्म संभाव वाले, उस वसुधैव कुटुंबकम वाले जोहरान ममदानी को चुना और उनके चुने जाने के बाद जब वो अपनी बात रखते हैं न्यूयॉर्क के लोगों के सामने, तब वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी की बात करते हैं। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. जी हां, वही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी के वक्त में आधी रात में
संविधान सभा में कही थी। और उस भाषण की कुछ पंक्तियां वो वहां पढ़ते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम न्यूयॉर्क में गूंजता है, क्योंकि पंडित नेहरू ही थे जिनकी नीतियों के कारण दुनिया में भारत गरीब गुरबा देश होने के बावजूद, बेचारगी से भरा हुआ देश होने के बावजूद एक ताकत बन के उभरा था, एक लीडर बन के उभरा था और विश्व गुरु की तरह से था। जी, तभी ऐसी नीतियां बनी, नियम बने कि भारत को आईआईटी भी मिला, आईआईएम भी मिला, एम्स भी मिला और तमाम सारे अन्य विशेषज्ञ शिक्षा के संस्थान मिले, विश्वविद्यालय मिले। और यही नहीं, इसके बाद यहां से निकले तमाम सारे युवा जाके दुनिया में छा गए। तो इसलिए नेहरू को आज याद किया जा रहा था। भाग्य से मिलन की बेला थी आज, और जब यह बेला थी, निश्चित रूप से यह लोकतंत्र का महान पर्व था, सम्मान था कि एशिया का पहला कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क का मेयर बना है, भारत का पहला कोई व्यक्ति जो है न्यूयॉर्क का मेयर बना है, और वो भी तब जब वहां का राष्ट्रपति तलवार लिए खड़ा था। जी हां, बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ, चाहे वैशाली राज्य की बात हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता की बात हो, भारत गर्व से कहता है कि जब दुनिया में कहीं लोकतंत्र नहीं था तो भारत में लोकतंत्र था। हम हैं जिसने दुनिया को लोकतंत्र दिखाया, उसका मार्ग बताया। हम हैं जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया। तो जिस देश में लोकतंत्र का जन्म हुआ था, उस देश में आज क्या हो रहा है? उस देश में आज जो सत्ता सिंहासन पर बैठे, वो उस चुनाव आयोग के साथ, जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि एक अच्छी, स्वच्छ, साफ सुथरी, निर्विवादित वोटर लिस्ट तैयार हो। हर नागरिक को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में सबसे बड़ा हक दिया था, जो दुनिया के लिए क्रांति थी, वो क्रांति थी कि भारत के हर बालिक को मतदान करने का अधिकार था, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, या कोई भी हो जो भारत का नागरिक है। उस हर किसी को एक वोट मिलेगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो। हर एक के वोट की कीमत बराबर हो। जी हां, यह हक दिया था। तो आज उसी के लिए जो चुनाव आयोग बना था, वह चुनाव आयोग उस वोटर लिस्ट में गड़बड़ कर रहा है। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने, और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। वो वोट चोरी कराने का काम कर रहा है, चोरी की सरकार बनाने का काम कर रहा है, चोरी का प्रधानमंत्री और चोरी के मुख्यमंत्री बनवा रहा है। यही तो आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खोल के रख दिया। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती।
महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती, तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी, एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। जी हां, हड़प जा रहे हैं, क्योंकि उनका चरित्र ही यही है। वो कहीं पे भी किसी नारी को पाते हैं तो उसके साथ में कुछ भी करने लगते हैं। ये सीतामढ़ी में देखने को मिला, जहां एक पूर्व सांसद जो अब विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, वो पिंटू से, वो एक महिला के साथ जिस तरह से कुकर्म करता है, वह वायरल है। और इसके बाद, और ये पिंटू जो है सुनील भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। यह भी सामने आता है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सचिव किस तरह से लड़कियां सप्लाई करने का, नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने का काम करती है। और यह भी सामने आ चुका कि आरएसएस की शाखाओं में कैसे लड़कों के साथ में उनका यौन शोषण होता है, उनका रेप होता है। जी हां, लड़कों का। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी ने आईपीसी जब हटा के बीएनएस की, तो उससे 377 की धारा ही हटा दी, जिसमें अप्राकृतिक तरीके से किसी युवक के साथ में कोई कुकर्म करने का मामला, यानी कुकर्म करने की छूट दे दी गई। करिए क्यों? क्योंकि उन्हीं के संगठन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो असल में समलैंगिक होते हैं और इस तरह के काम करते हैं। जी हां, और वो ये जो कुकर्म करते हैं और बचपन से बच्चों को उसी तरीके से ढालते हैं जिससे वो विरोध न करें, तो अब आप समझ सकते हैं। जहां यह चाल चरित्र चेहरा हो, जहां एक दोस्त एक लड़की के साथ में रेप करता है, महीनों रेप करता है और बाद में अपने साथियों को परोस देता है, तो जहां यह होते हैं वहां पर अपनी मां से भी रेप करेंगे। तो आज भारत माता के साथ रेप हो रहा है। लोकतंत्र में जिस तरह से हुआ, और जिस घुसपैठिए की बात भाजपा करती थी, वो घुसपैठिया भी वही लेके आती है। ब्राजील की एक मॉडल, ये कौन है? उसको उसकी तस्वीर का इस्तेमाल कर, इसकी एज क्या है? कैसे 22 वोट बनाए जाते हैं, और वो 22 वोट, इसका नाम क्या है? सोचिए, एक ही नाम बदल बदल के 22 वोट। ये आपको यही नहीं होता, कभी इसका नाम सीमा, इसके अलावा भी कभी सरस्वती, तमाम ऐसे लोग वोटर बनाए जाते हैं जो के युवा वास्तव में जिनके घर भी हैं, बंगले भी हैं, लेकिन उन्हें हाउस नंबर 0 दिखा के और तमाम सारे वोट देने का मौका मिलता है। किसी एक घर में 500-500 लोग रहते हैं, एक कमरे के, 2 कमरे के घर में। तो आप कल्पना करिए किस तरह चुनाव आयोग ने यह खेल, एक असेंबली, चुनाव आयोग ने वोट चोरी करने के लिए पूरा भाजपा को धंधा दिया है। और यही वजह थी, ये देखिए, कि जब हरियाणा में चुनाव हुआ
तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सारे व्यवस्था कर ली है, चिंता मत करिए हमारी सरकार पर। ये देखिए इनकी आवाज सुनिए। ये मैंने शुरू से ये चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए। तो यह है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और सरकार बन जाती है 0.8% वोट से। दैट्स द प्रूफ। 22,700 कुछ वोट ब्राजीलियन वुमन निर्णय कर देते हैं कि भाजपा की सरकार, और 35 लाख से अधिक वोट चोरी किए जाते हैं, फर्जी बनाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं 2 लाख 2 करोड़ वोटर वाले हरियाणा में 35 लाख के करीब वोट फर्जी हो, तो आप सोचिए कितना बड़ा गेम हो जब चुनाव 22,000 कुछ वोटों से ही डिसाइड हो जाए। ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष वह सच बताते हैं कि किस तरह पूरे चुनाव को चोरी किया किस तरह से गड़बड़ किया, और वो स्पष्ट कह देते हैं ये काम मेरा नहीं था लेकिन मैंने किया। निश्चित रूप से उनका काम नहीं था, यह देश के उस चौथे स्तंभ का काम था जो खुद को मीडिया कहता है पत्रकारिता। वो खोजी पत्रकारिता करके उसे निकालना चाहिए था, वो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। जो काम इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को करना चाहिए था, वो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था, वह काम नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। और सरकार के साथ मिलकर ये सब धांधली कर रहे हैं। वास्तव में लोकतंत्र को हड़प रहे हैं, उसके साथ रेप कर रहे हैं। और उसी के साथ नहीं, ये संविधान के साथ भी रेप, क्योंकि एक व्यक्ति को एक वोट का ही अधिकार दिया गया है, सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है, लेकिन उनके अधिकार छीने जाते और ये धांधली की जाती। तो यानी जिस तरह से सिर्फ 8 सीटों में कहीं 32 वोट से, कहीं 2,500 वोट से करके कांग्रेस को हराया गया, वह यह दर्शाता है कि किस तरह से पूरा गेम बदला गया है। कुल कांग्रेस पार्टी से 1 लाख कुछ हजार वोट ज्यादा पाई थी भाजपा, इतनी धांधलियां करने के बाद। इसीलिए पूर्वानुमान था कि कांग्रेस पार्टी उस हरियाणा के चुनाव में 70 के करीब सीटें पाएगी, क्योंकि उसके लिए सब जनादेश था। तो इसलिए ये
35 लाख वोट का खेल किया गया। जी हां, यह सच है। तो यानी सारा यह खेल, और इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात सामने आई, राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कैसे बिहार में भी यह खेल चल रहा है और लगातार चल रहा है। 65 लाख वोट काटे गए हैं, 1.25 करोड़ के करीब वोटर जोड़े गए हैं, और उसके बाद में इस पूरे की पारदर्शिता नहीं है। जो ब्यौरा मांगा जाता है कि सीसीटीवी फुटेज दे दो, तो चुनाव आयोग नहीं देता है। जब उससे कंपाइल मशीन रीडेबल डेटा मांगा जाता है तो नहीं देता है। जो सूचनाएं मांगी जाती हैं, जिससे महादेवपुरा का खुलासा हुआ था, धांधली का, और दूसरी सीट का हुआ था, तो ऐसी स्थिति में उनकी सूचना ही गायब कर दी जाती है। जब चुनाव आयोग यूं खेल कर रहा हो तो समझा जा सकता है कि इस देश का कलंक, इस देश के लोकतंत्र पर बदनुमा दाग की तरह से यह ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, जिसे नरेंद्र मोदी आईआईटी कानपुर में सम्मानित करवाते हैं। जी हां, और इसी दौरान बिहार में जब चुनाव चल रहा है, बिहार में जो खेल किया जा रहा है, उस पर भी जो राहुल गांधी ने बताया वह साबित भी हो जाता है। भाजपा शासित हरियाणा में जो चोरी की हुई सरकार है, वह सरकार करनाल से ट्रेन में भर करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को भेजती है वोट डालने के लिए बिहार। जी हां, बिहार भेजती है। भाई भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, बिहारी हैं, वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। छोटे छोटे मजदूर कुछ पैसे में, कुछ और चीजों में चले जाते हैं। और रेल मंत्री बताते हैं उन्होंने 12,000 ट्रेनें चलाई। ये 12,000 ट्रेनें यात्रियों के सुविधा के लिए नहीं, छठ मैया के पूजा के लिए नहीं थी। लोग जानवरों से भी बदतर हालत में भर के गए थे और लौटे हैं। लेकिन ये लोग जा रहे हैं पूरे आराम से, इनकी टिकट भी भाजपा दे रही है, इनके लिए सब कुछ कर भी रही है। तो अब आप समझ लीजिए लोकतंत्र को कैसे नोचा घसोटा जा रहा है और संविधान को खत्म किया जा रहा है। यही बात तो राहुल गांधी बार बार बताते रहे। लेकिन राहुल गांधी को जो नहीं भी करना था वो भी किया। लेकिन जिसे इसके लिए लड़ना चाहिए, खड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, वो जनजी क्या कर रहा है, वो युवा क्या कर रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं, हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं,
हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। वो लोग कहां हैं जिन्हें चिंता नहीं है कि उनकी बेटियों के साथ क्या होगा, उनके बेटों के साथ क्या होगा? यदि लोकतंत्र हाथ से निकल गया तो आपके साथ क्या होगा? अंग्रेजों से भी बुरी गुलामी आप झेलेंगे, राजे रजवाड़ों से भी बुरी देखेंगे, क्योंकि जिस तरह उस दौर में आपके घर की लड़कियों को राजा अपनी पसंद पे मंगवा लेता था, वही करना पड़ेगा और वही शुरू भी हो चुका है। तो फैसला तो आपको करना है कि किस तरह इसका मुकाबला करना है। जी हां, सोचिए, आपका, आपके बच्चों का, आपकी पीढ़ियों का भविष्य खतरे में। जी, राहुल गांधी ने अपना काम कर दिया है। जय